हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो एडवाइस होगी या फिर इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो उनके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमें ऐसे सेंटेंसेस होंगे, देखने को मिलेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे एडवाइस वाले या फिर इंस्ट्रक्शन वाले। तो उसमें जब एक्टिव का सेंटेंस होगा तो उसका फॉर्मेट होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये होगा एक्टिव का एक फॉर्मेट जो हमें पैसिव में जब कन्वर्ट करना होगा तब हम क्या रूल अपनाना है, हमें क्या रूल होगा उसका, तो वो देखते हैं। तो जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे आप तो आपको यूज करना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो। फिर इसके बाद आपको बी यूज करना है, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हमने बोला हुआ है कि यूज होता है while converting a sentence into a passive voice। ठीक है, तो let फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर be और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा रूल नंबर 1 हो गया। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो जो एक्टिव का सेंटेंस होगा वहां पर वो इस फॉर्मेट में होगा, यानी डू नॉट लिखा होगा वहां पे, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, यानी डू नॉट, यानी इस तरह का इंस्ट्रक्शन या इस तरह के रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होंगे तो उसका फॉर्मेट एक्टिव में ये रहेगा। और जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तब क्या करोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगा दोगे नॉट, उसके बाद बी, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। अब इसके दो एग्जाम्पल्स है वो हम सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्टिव में इसका फॉर्मेट है पे द बिल। ओके, जो हमारा रूल नंबर 1 था उसमें क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक्टिव में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे पैसिव में। तो यहाँ रूल नंबर 1 में पैसिव में करते समय क्या करना है, लेट का यूज करना है। ठीक है, तो हमने लेट का यूज किया, फिर हमें प्लस ऑब्जेक्ट यानी द बिल का यूज करना है। ठीक है, तो लेट के बाद तुरंत क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस के अंदर है द बिल, तो हम लिख देंगे लेट द बिल। उसके बाद रूल कह रहा है कि बी यूज होगा, तो हम लेट द बिल के बाद बी यूज कर रहे हैं। उसके बाद पे की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। तो थर्ड फॉर्म, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, तो हमने यहाँ यूज कर दिया पेड। ठीक है, तुम्हारा पैसिव में चेंज हो चुका है एक्टिव वाला सेंटेंस। ओके, पे द बिल अब पैसिव में हो गया लेट द बिल बी पेड, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका एक्टिव में फॉर्मेट क्या था, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट दिख रहा है। तो अब इसका जो रूल नंबर 2 है उसमें पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या बोल रहा है कि आपको क्या यूज करना है, लेट। तो आप लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, डू नॉट डिसोबे द पेरेंट्स, मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द पेरेंट्स। क्या हो गया, द पेरेंट्स। लेट द पेरेंट्स, उसके बाद हमें नॉट यूज करना है, फिर हमने नॉट यूज कर दिया, प्लस उसके बाद हमें लेट के साथ हमेशा बी का यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे रूल कह रहा है बी यूज करना है। नॉट के बाद हमने लगा दिया बी, लेट द पेरेंट्स नॉट बी डिसओबे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिसओबेड, तो हम यहाँ लिख देंगे डिसओबेड। अब हमारा ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब सॉरी, नॉट के बाद बी, तो हमने नॉट के बाद लगा दी बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। तो हमारा सेंटेंस हुआ लेट द पेरेंट्स नॉट बी डिसओबेड। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके लिए दो एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं कि आप पेंट द विंडोज को अगर इस रूल के साथ चेंज करेंगे पैसिव में तो इसका आंसर क्या होगा। सो आंसर करना है आपको इसको कमेंट बॉक्स में। दूसरा है डू नॉट कट द ग्रीन ट्रीज, इसके लिए आप रूल नंबर 2 देखेंगे और कन्वर्ट करके
इसको पैसिव वॉइस में कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.